विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आ रहे हैं। प्रातःकालीन पूजा समारंभ के साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन आप लोग सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलांतर्गत प्रसादी स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में हम लोग विचार करते जा रहे हैं। आज इस स्थल का अंतिम 3 अवांतर स्थलों के बारे में हम लोगों को विचार करना है। शिष्य स्थल, शुश्रूषु स्थल और सेव्य स्थल, ये 3 स्थल के अंतिम अवांतर स्थल है। यहाँ पर शिष्य स्थल के बारे में एक योगज आगम का एक वचन है, यथा सिद्ध रस स्पर्शा ताम्रम भवति कांचनम गुरुपदिष्ट श्रवणात् शिष्यस्तन्मयतस्तथा। सिद्ध रस संस्पर्शा ताम्रम भवति कांचनम, ताम्र को सुवर्ण बनाने की एक प्राचीन परंपरा है, प्रक्रिया है। अनेक वनस्पतियों को संग्रह करके उसका एक रस का निर्माण करते हैं, उसका नाम सिद्ध रस। वो सिद्ध रस तैयार करके ताम्र के ऊपर उस रस को डालने से ताम्र सुवर्ण हो जाता है। यह प्राचीन विद्या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है हमारे देश की। तो यहां पर जब उदाहरण दिया गया है, इससे सिद्ध होता है उस समय इस प्रकार की प्रक्रिया चलते रहे। उदाहरण जो भी दिया जाता है वो लोक का अनुभव होना चाहिए। लोकानुभव रूपी उदाहरण दिया जाता है। उसी प्रकार सिद्ध रस के स्पर्श से ताम्र जैसे सुवर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश रूपी सिद्ध रस का स्पर्श हो जाने के बाद शिष्य भी उतने योग्य और परम तत्व को पा सकता है। इसी को बताने वाला जो स्थल है उसी का नाम शिष्य स्थल है।
तो शिष्य का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताते हैं। शासनीयो भवेद्यस्तु परकायेन सर्वदा तत्प्रसादात्म मोक्षार्थी सशिष्य इति कीर्तितः। शिष्य कैसे होना चाहिए और गुरु के कृपा से शिष्य को क्या प्राप्त होता है, उसको यहां पर बताते हैं। शासनीयो भवेद्यस्तु परकायेन सर्वदा। जो शासनीय है उसी का नाम शिष्य है, अर्थात गुरु के प्रत्येक शासन को, आज्ञा का अत्यंत आदर से उसका परिपालन करने वाला जो होता है उसी का नाम शिष्य है। गीता में अपने शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए अर्जुन ने स्वयं कहा है, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम ते अहम शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं, माम शाधि, मेरे ऊपर आप शासन कर सकते हैं। जो भी आज्ञा आप बताएंगे उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात गुरु की आज्ञा का निष्ठा से परिपालन करने वाला व्यक्ति ही शिष्य शब्द के योग्य हो जाते हैं। इसलिए शासनीयो भवेद्यस्तु परकायेन सर्वदा। परतत्व को प्राप्त किए हुए जो सद्गुरु है उसके द्वारा जो शासनीय है, शासन करने योग्य है, उसी का नाम यहाँ पर शिष्य कहा जाता है। और तत्प्रसादात्म मोक्षार्थे सशिष्य इति कीर्तितः। और गुरु के अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रसाद के द्वारा वो फिर मोक्षार्थी भी बन जाता है। गुरु की आज्ञा परिपालन करते हुए जब गुरु के साथ शिष्य रहता है तो शिष्य में मोक्षार्थित्व अर्थात मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा भी उनमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह गुरु की सेवा करके मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को ही शिष्य कहा जाता है। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के शिष्य होते हैं, जैसे भगवत भक्त अनेक प्रकार के हैं, अर्थार्थी भक्त है, आरती भक्त है, उसी प्रकार गुरु के पास आने वाले भक्तों में भी ऐसी प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन श्रेष्ठ भक्त शिष्य उसी को कहा जाता है सांसारिक किसी भी इच्छा न रखते हुए आत्मज्ञान को पाना और मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट इच्छा रख करके जो गुरु के पास आ जाता है वही सबसे श्रेष्ठ शिष्य उसी को माना जाता है। भावो यस्य स्थिरो नित्यम मनोवाक्काय कर्मभिः गुरौ निजे गुणोदारे सशिष्य इति गीयते। भावः यस्य स्थिरो नित्यम मनोवाक्काय कर्मभिः। हमारे लिए जो तीन प्रकार के जो करण है, मन, वाणी और शरीर, अर्थात गुरु की आज्ञा का परिपालन करते समय त्रिकरण पूर्वक परिपालन करना चाहिए। शरीर से कर रहा है लेकिन मन में नहीं रहेगा तो शिष्य नहीं कहलाता। जो करता है उसको मनपूर्वक करना चाहिए। इसलिए कहते हैं भावो यस्य स्थिरो मनोवाक्काय कर्म भी, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और अपने मन के द्वारा इन त्रिकरण पूर्वक कार्य में करने के लिए जिसका भाव जो है, जिसकी भावना समर्पित होता है, किसमें गुरौ निजे गुणोदारे, उत्कृष्ट गुणों से युक्त जो उदार गुरु है उनके आज्ञा का परिपालन करने में जिसका चित्त स्थिर होता है उसी को यहाँ पर शिष्य कहा जाता है। तो शिष्य का लक्षण यहाँ पर बताते, शांतो दान्तः तपस्शीलः सत्यवाक् समदर्शनः गुरौ शिवे समानस्तः स शिष्याणाम यहोत्तमः।
उत्तम शिष्य वही है शांतः, मन में कभी किसी प्रकार के व्यवहार में भी मन में उद्विग्नता नहीं आनी चाहिए, मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। और दान्तः, अंतरिंद्रिय निग्रह संपन्न भी होना चाहिए। तपस्शीलः, अपने कायिक वाचिक मानसिक तप में उनके मन में आसक्ति होनी चाहिए। सत्यवाक, हमेशा गुरु के पास सत्य बोलने वाला चाहिए। और समदर्शनः, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। और कहते हैं गुरौ शिवे समानस्तः स शिष्याणाम इहोत्तमः। जैसे गुरु के ऊपर भक्ति है उसी प्रकार भगवान शिव के ऊपर भक्ति होनी चाहिए। अर्थात शिव को और गुरु को भेद न मानकर दोनों में समान रूप से श्रद्धा रखने वाला जो शिष्य होगा वह शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य उसको माना जाता है। गुरुमेव शिवम पश्येत शिवमेव गुरुम तथा नैतयोरंतरम किंचित द्विजानीया द्विचक्षणः। गुरुमेव शिवम पश्येत शिवमेव गुरुम तथा। तो जो अत्यंत उत्कृष्ट जो शिष्य होता है उनके लिए देव अलग है, गुरु अलग, ऐसा नहीं होता है। उनका आराध्य एक ही है, देव ही गुरु है, गुरु ही देव है। और गुरु और देव में किसी प्रकार का भेद न करते हुए गुरु में ही सब कुछ अपनी श्रद्धा रख करके गुरु की आज्ञा का परिपालन करने वाला जो शिष्य है उसी को श्रेष्ठ शिष्य माना जाता है। न तयोरंतरम किंचित द्विजानीया द्विचक्षणः। गुरु में और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। शिवाचारे शिवध्याने शिवज्ञाने च निर्मले गुरोर आदेश मात्रेण पराम निष्ठाम अवाप्नुयात्। शिवाचार्य जो 5 प्रकार के जो आचार इस सिद्धांत में बताए जाते हैं उसमें एक आचार का नाम है शिवाचार। अर्थात शिव ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी देवी देवता शिव की ही आराधना करते हैं। इस भावना रख करके भगवान शिव में अत्यंत निष्ठा रखना है इस शिवाचार का स्थूल रूप है। इसका विस्तृत रूप है चंद्रज्ञानागम में, विस्तार से इसका स्वरूप बताया जाता है। शिवाचार में और शिव ध्यान करने में, शिव के निर्मल ज्ञान को प्राप्त करने में गुरोर आदेश मात्रेण पराम निष्ठाम अवाप्नुयात्। गुरु की आज्ञा जैसी होती है शिव ध्यान करने में, कैसा ध्यान करना चाहिए गुरु जैसी आज्ञा करते हैं। और शिव ज्ञान पाने के लिए क्या करना है गुरु जैसी आज्ञा करते हैं। गुरु की आज्ञा में उनके नितांत निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का अर्थ इससे पहले आप लोग सुन चुके हैं, भक्ति जहां पर स्थिर हो जाते उसी का नाम निष्ठा है। निश्चयेन तिष्ठति ते निष्ठा। एक बार भक्ति निश्चित हो गई है वहां से कभी विचलित नहीं होती है, उसी का नाम निष्ठा है। उसी प्रकार शिष्य को गुरु के उपदेश में, शिव ध्यानोपदेश में, शिव ज्ञानोपदेश में, शिवाचार के बारे में जो गुरु का आदेश होता है उसमें ननु नच शंका भी नहीं करना और संदेह भी नहीं करना और एकदम पूर्ण विश्वास करके गुरु जैसा आदेश करते हैं उसी प्रकार ध्यान करना चाहिए। उसी प्रकार ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उसी प्रकार भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो उसी को शिष्य कहा जाता है। ब्रह्मांड बुद्बुदोद्भूतम माया सिंधुम महत्तरम गुरोः कवलयत्याशु कटाक्ष वडवानलः। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण से गुरु और शिष्य के जो संबंध है उसको विस्तार करते हैं।
ब्रह्मांड बुद्बुदोद्भूतम माया सिंधुम महत्तरम। ये संसार को हम लोग सागर कहते हैं, संसार सागर है। ये संसार सागर कैसा है? माया रूप जो सिंधु है, माया सागर है। इसमें जैसे समुद्र में फैन और बुदबुद उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस माया रूपी सागर में अनंत ब्रह्मांड उसके बुदबुद और फैन के रूप में विद्यमान है। जैसे पानी में छोटे छोटे हवा का गोला होते हैं, देखने के लिए पानी का गोला जैसे लगता है, थोड़ा सा उसको धक्का लग गया वो फूट जाता है, उसमें केवल हवा भरा रहता है और हवा के ऊपर पानी का बहुत पतला जो है कवच चढ़ा हुआ रहता है, उसको बुदबुद शब्द से कहा जाता है। देखने के लिए इतने बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श हो गया वो टूट जाता है। उसी तरह माया रूपी समुद्र में ये चतुर्दश भुवन जो ब्रह्मांड है, ये सभी समुद्र के फैन और बुदबुद के जैसे यहां पर उत्पन्न हो गए हैं। गुरु हो कवलयत्यासु कटाक्ष वड़वानलः। समुद्र को सुखाने के लिए एक अग्नि है, उसका नाम वड़वाग्नि। समुद्र में उत्पन्न हो जाता है और प्रसंग आने के बाद समुद्र के सारे पानी को सुखाने का सामर्थ्य जो है वड़वाग्नि में होता है। जैसे आप लोग एक पात्र में पानी रखकर चूल्हे के ऊपर रख देंगे, नीचे से आग लगाते बैठेंगे तो धीरे 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 पानी गर्म हो जाता है। बाद में उसके डिग्री बढ़ते जाते हैं। 100 डिग्री होने के बाद वो जल करके बाष्प होते होते बाद में एक बूंद भी पानी वहां नहीं रहता। अर्थात अग्नि में पानी को संपूर्ण सुखाने का सामर्थ्य रहता है। सामान्य अग्नि जैसे सामान्य पानी को जला डालता है, उसी प्रकार समुद्र में पानी, इतना पानी है वो अथाह पानी है। कितने साल बारिश नहीं आने पर भी उसका पानी कम न होता है। इतना पानी समुद्र में रहता है। इतने अनंत पानी के आगर रूप जो सागर है, उसको वड़वाग्नि जब प्रकट हो जाता है तो सारे पानी उसमें सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। वड़वाग्नि में जैसे समुद्र के पानी को सुखाने का सामर्थ्य रहता है, उसी प्रकार गुरु हो कवलयत्यासु कटाक्ष वड़वानलः। शिष्य का जो संसार सागर है, शिष्य के संसार सागर को सुखाने के लिए गुरु के कृपा दृष्टि रूप जो वड़वानल है, गुरु की कृपा दृष्टि हो गई तो शिष्य का संसार जो है संपूर्ण जो है शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। अर्थात नेत्र जो है तेजांश होने के कारण उसको अग्नि की उपमा यहां पर दिया जाता है। वड़वाग्नि के द्वारा सारा समुद्र जैसे सूख जाता है, उसी कृपा जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, उसका मैं और मेरा रूप जो संसार है वो संसार सूख जाता है और उनमें अहंकार अभिमान नहीं रहने के कारण शिष्य निस्संसारी बन जाता है। गुरु हो कटाक्ष वेदेन शिवो भवति मानवः रस वेदाद यतालोहो हेमताम प्रतिपद्यते। उसी को जो पहले हम योगज आगम का वचन सुनाए, उसी के समान रूप से यहां पर बताते हैं। गुरो कटाक्ष वेदेन शिवो भवति मानवः रस वेदाद यथालोहो हेमताम प्रतिपद्यते। उदाहरण के रूप में बताते हैं, जैसे सिद्ध रस का स्पर्श होने के बाद ताम्र सुवर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु के कृपा कटाक्ष प्राप्त होने के बाद शिष्य का सारा संसार मिट जाता है और साक्षात वो शिव स्वरूप हो जाता है। अर्थात अपने स्वरूप के विस्मरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति संसारी बनता है। स्वरूप का अज्ञान से ही संसार है
और जिस समय स्वरूप का ज्ञान हो जाता है सारा संसार लुप्त हो जाता है। तो ज्ञान होने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु की कृपा के द्वारा जिसके मन के अज्ञान दूर हो गया है, ऐसे वो जो शिष्य है वो तत्काल शिव स्वरूप का प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं नलंगयेत गुरोराज्ञाम ज्ञानमेव प्रकाशयन् शिवासक्तेन मनसा सर्व सिद्धिमवाप्नुयात्। जब गुरु की कृपा से इतना लाभ हो रहा है तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहते हैं नलंगयेत गुरोराज्ञाम, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानमेव प्रकाशयन्, गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा ही हमको ज्ञान प्रदान करने वाला है। शिवासक्तेन मनसा सर्व सिद्धिमवाप्नुयात्, जो गुरु की आज्ञा का परिपालन करते हुए अपने चित्त को शिव में आसक्त कर देता है, अर्थात शिव का चिंतन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को सर्व सिद्धिमवाप्नुयात्, उनके मन में जो भी अभिलाषाएं होते हैं वो सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर कृपा करने वाले गुरु और भगवान दो है। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है उसके ऊपर भगवान की भी कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए शिव कृपा पाने के लिए गुरु कृपा पाना अत्यंत आवश्यक है। शिवादन्य जगन मिथ्या शिव सम्मित स्वरूप कहा, शिवस्त्वमित निर्दिष्टो गुरुणा मुक्त एव सः। जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो शिष्य को रोज उपदेश करते करते गुरु क्या करते हैं, शिवादन्यं जगन मिथ्या, शिव से भिन्न प्रपंच नहीं है, ये सारा प्रपंच शिव रूप ही है। क्योंकि सृष्टि होने से पहले शिव अकेला था और सृष्टि विलय होने के बाद शिव अकेला ही रहता है, और जिस समय सृष्टि रहते हैं उस समय भगवान शिव ही सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं शिवादन्यं जगन मिथ्या, शिव से व्यतिरिक्त जगत है तो ये झूठा है। तो जगत कैसा है, शिव रूप ही है, अर्थात प्रपंच को प्रपंच के रूप में न देखते हुए प्रपंच को परमात्मा के रूप में देखना चाहिए। शिवादन्यं जगन मिथ्या, शिवः सम्मित स्वरूप कहा, परमात्मा कैसे है, सम्मित रूप अर्थात ज्ञान रूप है। शिवस्त्वमित निर्दिष्ट गुरुणा मुक्त एव सा, त्वम शिवः, तो गुरु उपदेश करते हैं शिव से भिन्न प्रपंच नहीं है और साक्षात शिव ज्ञान रूप है और तुम भी शिव स्वरूप ही हो। इस प्रकार जब गुरु का उपदेश मिलता है, योग्यता संपन्न शिष्य के मन में यह ज्ञान जब स्थिर हो जाता है तो उसको तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्त एव सः, गुरु के उपदेश सुनते ही शिष्य मुक्त हो जाता है। निजगुण शिवयोगी का भी कहना है जो गुरु का उपदेश सुनता है उसको मुक्ति मिल जाती है, जो उपदेश नहीं सुनता है उनको मुक्ति नहीं मिलती। एक बार एक ऐसे ही सदगुरु के उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग भक्त जा रहे हैं और सुन करके वापस जाते थे। वो बातचीत करते जा रहे हैं कि गुरु के उपदेश सुनने से जीवात्मा को मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। बातचीत करते जा रहे हैं तो एक श्रीमंत के घर के सामने एक पिंजरे में एक तोता रखा गया था। वो भी बहुत दिन से पिंजरे में बंद है। ये लोग जब बातचीत करते जा रहे हैं तो उसको भी इच्छा हो गई तो गुरु के उपदेश सुनने से जब मुक्ति मिलती है, मुझे भी बंधन है, मेरा भी मुक्ति होनी चाहिए, तो मेरी मुक्ति कैसी होगी, तब इनको बुला करके पूछना चाहिए। तो उनको बुलाया
पक्षियों में तोता एक ऐसी पक्षी है, वो मनुष्य के जैसे प्रयत्न करने से वो बोल सकती है। तो बुला करके उन लोगों से पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हैं? हम गुरु महाराज के उपदेश सुनने गए थे, वहां से हम लोग आ रहे हैं। फिर गुरु जी का उपदेश क्या था? जो गुरु का उपदेश अच्छी तरह सुनता है उसको तुरंत मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मुक्ति चाहिए। किससे? संसार से नहीं, इस पिंजरा से। इस पिंजरा से मुझे मुक्ति चाहिए। तो गुरु मेरे लिए क्या उपदेश देंगे? कल आप पूछ करके मेरे लिए तो उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं आपके गुरु के पास आकर के सुन नहीं सकता, मैं बंद पड़ा हूं। उनको ठीक है, कल आपको बताएंगे। दूसरे दिन जा करके गुरु जी से प्रवचन होने के बाद 4 लोग ऐसे बैठे, उन लोगों से पूछने लगे, महाराज जी, एक श्रीमंत के घर में एक पिंजरा में तोता है। वो एक प्रश्न किया है कि आपके उपदेश से सबको संसार से मुक्ति मिलती है, लेकिन उसको पिंजरे से मुक्ति कैसी होगी? इसके लिए आप थोड़ा उपदेश दीजिए। ऐसे गुरु को प्रश्न करते ही गुरु जी जिस आसन पर बैठे थे उस आसन से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। ये सब घबरा गए, अरे गुरु जी को कुछ हो गया, अब हम यहां रहेंगे तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी, इसलिए चलो भागो। तो गुरु को ही छोड़ दिए और भागते भागते जा रहे थे। ये तोता इन्हीं लोगों का राह देखते हुए बैठा था। जब तोता की तरफ ख्याल न करके ऐसे भागते जा रहे तो तोता उन लोगों को बुलाया, अरे भाई, तुमको कल मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर क्या है? अरे तेरा प्रश्न सुनते ही गुरु महाराज ऊपर आसन से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। हम पानी डाले, कुछ भी किए, लेकिन हिलते डुलते नहीं है। शायद वो गुरु महाराज का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारा प्रश्न कैसा था? ऐसे बता करके वो भाग गए। जा करके गांव के बाहर या वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार करने लगे, ये क्या हो गया? हम प्रश्न पूछते ही महाराज ऊपर से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। महाराज जी को क्या हो गया? क्या है ये? ऐसे विचार करते बैठे हैं, तब तक ये तोता जो पिंजरा में था वो उड़ता हुआ वहां आ गया। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ये लोग चर्चा कर रहे थे उसी वृक्ष में आकर के वो बैठ गया। आकर उन चारों को धन्यवाद दिया। तुम लोगों ने मेरे तक गुरु के उपदेश पहुंचवाए, गुरु के उपदेश सुन करके मैं आजाद हो गया, मैं पिंजरे से मुक्त हो गया, इसलिए आप आभार के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। तो चारों ने पूछा कि तुम्हारे लिए गुरु एक शब्द भी उपदेश नहीं दिया है। तुम्हारा प्रश्न सुनते ही महाराज नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, और तुमको उपदेश क्या मिला? हाँ, वही उपदेश मेरे लिए था। जैसे ही महाराज जी मुंह से नहीं बताया लेकिन कृति से मुझे बताया कि पिंजरे में तुम खाते पीते बैठोगे, तुम जीवन भर वहीं बैठे रहोगे, इसलिए तुम बेहोश के जैसे पड़े रहो। खिलाने आएंगे तो खाओ मत, पिलाने आएंगे तो पियो मत, ऐसे तुम निश्चेष्ट रहोगे, तुमको पिंजरा से मुक्ति होगी। मैं वैसे ही किया। मेरे मालिक मेरे पास आए, मुझे पंख हिलाए, कुछ किया, सब कुछ किया, पानी पिलाया, फल खिलाने खिलाया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिया। आंख खोल करके भी मैंने नहीं देखा, तो समझा कि ये गया है, अब ये मर गया है। ऐसा सोच करके मुझे पिंजरे से फेंक दिया और फेंकते मैं यहां पर उड़ते हुए आ गया। तो तोता ने कहा, मैं तो तोता हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। एक ही बार मैं सुना तो मैं मुक्त हो गया। तुम कितने दिन सुनते हो? तुमको अभी कुछ हुआ नहीं है। कितने दिन सुनते हो? तो कहते हैं कि
गुरोर्लब्ध्वा महाज्ञानम संसार शिवादन्यन जगन मिथ्या शिव संमित स्वरूपकः शिवस्त्वमिति निर्दिष्टो गुरुणा मुक्त एव सः। गुरु के ऊपर निष्ठा रखने वाला जो शिष्य होता है उस शिष्य को गुरु ऐसा उपदेश करते हैं, शिव से व्यतिरिक्त प्रपंच कुछ है ही नहीं है और शिव साक्षात ज्ञान रूप है और तुम भी साक्षात शिव स्वरूप ही हो, शिव से तुम्हारा स्वरूप भिन्न नहीं है। इस प्रकार उपदेश सुनते ही शिष्य को मुक्ति मिल जाती है। आगे कहते हैं, गुरोर्लब्ध्वा महाज्ञानम संसारामय भेषजम मोदते यः सुखी शान्तः सजीवन मुक्त एव हि। गुरोर्लब्ध्वा महाज्ञानम संसारामय भेषजम, गुरु का जो ज्ञान है, गुरोर्लब्ध्वा महाज्ञानम संसारामय भेषजम, संसार रूपी आमय है। आमय का अर्थ होता है रोग। मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं। पहले भी कुछ रोग थे, अभी कुछ नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे बड़ा रोग जो संसार ही बहुत बड़ा रोग है, अर्थात अहंकार ममकारी सबसे बड़ा रोग है। ये बीपी शुगर ये तो छोटे छोटे रोग हैं, ये दवा से जल्दी कम हो जाते हैं, पथ्य करने से कम हो जाता है, वो इतना महान नहीं है। लेकिन अहंकार ममकार रूपी जो संसार है सबसे बड़ा रोग है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। ये रोग जो है जीवात्मा को एक जन्म का नहीं, कई जन्मों से रोग चला आ रहा है। इसका इलाज हम लोगों ने किया ही, रोग को रख करके हम लोग चल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रोग आते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज करा लेते हैं तो तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोग रोग को निर्लक्ष्य करते हैं, ठीक है कल जाएंगे परसों जाएंगे नरसों जाएंगे, वो इतना बढ़ता जाता है, बाद में वो रोग असाध्य हो जाता है। वो रोग जाता नहीं, इसी को ले जाता है। रोग इनको छोड़ के नहीं जाता, रोग इनको ले जाता है। उसी प्रकार भवरोग वैद्य रूपी जो सद्गुरु है, तो उनके पास संसार रूपी रोग को दूर करने का औषध उनके पास है। हमारे मन के जो मिथ्या मोह और ममकार है उसको अपने ज्ञानामृत के द्वारा, ज्ञानोपदेश के द्वारा उसको छुड़ा देते हैं, तभी जीवात्मा संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए गुरोर्लब्ध्वा महाज्ञानम संसारामय भेषजम, संसार रूपी रोग के औषध है वो गुरु के द्वारा प्राप्त महाज्ञान। मोदते यः सुखी शान्तः सजीवन मुक्त एव हि। उस महाज्ञान को जो प्राप्त करता है वो सदा मोदते, उनके मन में कभी भी खिन्न भावना नहीं आती है, वो सदा संतुष्ट हृदय रहता है और सुखी रहता है और शांत रहता है। जैसे समुद्र जो है, अंदर अंदर आप चले जाएंगे, अंदर जाएंगे तो वहां किसी प्रकार का तरंग नहीं रहता है, किसी प्रकार का फैन बुदबुद नहीं रहता है, किनारे में सब कुछ रहता है। अंदर जाएंगे तो एकदम शांत समुद्र जैसे रहता है। उसी प्रकार गुरु के उपदेश के द्वारा महाज्ञान को जो उन्होंने प्राप्त किया है, जिस महाज्ञान के द्वारा संसार रूपी रोग को निवृत्त कर लिया है, ऐसे शिष्य के मन जो है सदा शांत रहता है, मन में शांति रहते हैं और मन जो उनका आनंदित रहता है। इसलिए सहा जीवन मुक्त ये वही, जिसका मन शांत है, जिसका अज्ञान दूर हो गया है, वह शिष्य जो है जीवन मुक्त कहलाता है। इस प्रकार शिष्य के बारे में बताने के बाद शिष्य के दूसरी योग्यता के बारे में बताते हैं। गुरु के शिष्य तो हो जाता है, लेकिन शिष्य होने के बाद उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे का जो स्थल है उसका नाम शुश्रूषु स्थलम।
शुश्रूषा का अर्थ है श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, श्रवण करने की उत्कट इच्छा का नाम ही शुश्रूषा है। अर्थात गुरु के सानिध्य में रहने के बाद प्रतिदिन गुरु का उपदेश अवश्य सुनना चाहिए। कभी कभी उपदेश देने वाले आते हैं, सुनने वाले नहीं रहते हैं, बुलाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। कभी कभी उल्टा होता है, गुरु को शिष्य लाना चाहिए, अब शिष्य ही गुरु को लाना पड़ता है। तो समझना चाहिए किस समय क्या करना चाहिए। इसलिए योग्य शिष्य वही होता है गुरु के उपदेश सुनने में निरंतर जो है लालायित रहता है। जैसे भूखा व्यक्ति खाने के लिए लालायित होता है, प्यासा व्यक्ति पानी पीने के लिए लालायित होता है, कब पानी मिलेगा, कब पानी मिलेगा, कब मुझे खाना मिलेगा। भूख लगा है तो उनके चित्त में हमेशा भोजन का विचार आता है, प्यास लगा रहेगा तो हमेशा मन में पानी का ही चिंता रहता है। उसी प्रकार शिष्य के मन में कब गुरु के मुख से हम लोग श्रवण करें, इस प्रकार उत्कट इच्छा जो मन में रखता है उसी का नाम शुश्रूषु शिष्यः, शुश्रूषु स्थलम। कहते हैं बोध्यमानस्य गुरुना परकायेन सर्वदा शुश्रूषारतः शिष्यः शुश्रूषुरिति कीर्त्यते। गुरु के द्वारा उपदेश सुनते सुनते जो निरंतर श्रवण करने की इच्छा रखता है उसी का नाम शुश्रूषु है। तो किस प्रकार गुरु के पास जाने के बाद प्रश्न क्या करना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। बहुत से लोग गुरु के पास सुनने के लिए जाते हैं और प्रश्न ही दूसरा होता है और सुनना भी दूसरा चाहते हैं। संसार का ये प्रश्न है, संसार का ये सुनना है। आध्यात्मिक प्रश्न नहीं करते हैं, आध्यात्मिक सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। वस्तुतः गुरु के पास जाने के बाद कैसा प्रश्न करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर समझाते हैं। किम सत्यम किम वा सत्यम क आत्मा क परशिवः इति श्रवण संसक्तो गुरो शिष्यो विशिष्यते। किम सत्यम, इस संसार में सत्य क्या है, किम वा असत्यम, और असत्य का स्वरूप क्या, असत्य क्या है। क आत्मा क परशिवः, आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। इति श्रवण संसक्तो गुरु शिष्यो विशिष्यते। इस प्रकार इन तत्वों के बारे में, इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, यही श्रवण करने योग्य है। या तो अपने आत्मा के बारे में चर्चा करनी चाहिए या तो परमात्मा के बारे में चर्चा करना चाहिए। आत्मा परमात्मा को छोड़ करके दूसरे अनात्म तत्व के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना है तो व्यावहारिक ढंग से जितना करना और सदा चित्त जो है इसे आत्म परमात्मा में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार जो श्रवणासक्त जो शिष्य होगा वह शिष्यों में एक विशिष्ट शिष्य माना जाता है। गुरु के सभी शिष्य समान नहीं होते हैं, तो उनमें भी जो तरतम भाव होता है, तो तरतम भाव होने में जो तत्व को सुनने में अत्यंत तीव्र उत्कंठा रखता है उसको विशिष्ट शिष्य माना जाता है, उसी को विशिष्ट श्रेष्ठ शिष्य भी माना जाता है। श्रुत्वा श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम शिव साक्षात्क्रियावहम उपशाम्यति यस्वान्ते समुक्ति पदम आप्नुयात्। गुरु के उपदेश को कितने बार सुनना चाहिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 महीना हो गया, अभी कितना सुनना है, अभी कितना सुनना है। कहते हैं श्रुत्वा श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम शिव साक्षात क्रियावहम। आप कितने बार सुनते हैं उतनी बार आपकी आत्मा जो है प्रशस्त हो जाती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपका विचार परिपक्व होता है, आपके मन में ज्ञान दृढ़ हो जाता है।
कोई कार्य करते हैं तो करते 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 उसमें आपकी कुशलता आ जाती है। पहले पहले उतना अच्छा काम नहीं होता है, धीरे 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 काम नहीं करने वाला व्यक्ति भी अच्छा काम करने लगता है, क्योंकि उनका लगन है, उनकी तन्मयता है। उसी प्रकार पहले पहले गुरु के उपदेश सुनने में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत से लोग प्रवचन में निद्रा करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, आए हैं, बैठे, क्या करना, थोड़ा निद्रा कर लेना। बहुत लोगों को घर में निद्रा नहीं लगते, प्रवचन में बहुत जोर से निद्रा लगती है। जिसको निद्रा की गोली लेकर के सोने वाले लोग होते हैं ना, उनको पैसा बचाना है तो प्रवचन में आकर के बैठ जाओ, गोली भी बच जाते हैं और निद्रा भी अच्छा लगता है, बिना गोली के अच्छा लगता है। क्यों निद्रा क्यों लगती है? मन में बात समझ में नहीं आते है तो मन को अच्छा नहीं लगता, वो चुपचाप सो जाता है। जैसे बच्चे खेलते 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 थक जाते हैं, खाते खाते सो जाते हैं, खेलते खेलते सो जाते हैं, उसी प्रकार आपका मन में बच्चा है, और सुनते 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 ऐसा लगता है अरे ये हमारे भाई हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, वो दूसरे के लिए महाराज जी बोल रहे, अब हमारे नहीं है, ऐसा आंख बंद कर देता, वहीं निद्रा लग जाते हैं। जब विश्वाराध्य की आरती शुरू हो जाती तब जाग जाते, चलो खाने के लिए, प्रवचन छूट गया। इसलिए श्रुत्वा श्रुत्वा गुरोर वाक्यम शिव साक्षात क्रियावहम, गुरु का वाक्य जो है जितने बार बार सुनते हैं ना, उतने सुनने से शिव साक्षात क्रियावहम, गुरु का उपदेश सुनते सुनते शिव का साक्षात्कार हो जाता। मन में निरंतर चिंता होते होते वो साक्षात्कार कराने वाला है। उपशाम्यते यस्वान्ते समुक्ति पदम आपनुयात्, गुरु के उपदेश सुनते सुनते जिसका मन शांत हो जाता है, जिसको समझ में आता है उसका भी मन शांत होता है, जिसको समझ में नहीं आता उसका भी मन शांत हो जाता है। जिसको समझ में नहीं आता है वो शांत होकर के निद्रा में चला जाता है, और जिसको समझ में आता है वो शांत होकर के जीवन मुक्त हो जाता है। इतना फर्क है, दोनों को आनंद मिलेगा। हाँ, किसी को दुख नहीं मिलता प्रवचन में। न बुध्यति गुरोर वाक्यम विना शिष्यस्य मानसम तेजो विना सहस्रांशो कथम स्फुरति पंकजम। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। न बुध्यति गुरोर वाक्यम विना शिष्यस्य मानसम, गुरु वाक्यम विना शिष्यस्य मानसम न बुध्यति, गुरु के उपदेश सुने बिना शिष्य के बुद्धि में प्रकाश नहीं होता, बुद्धि विकसित नहीं होती। हमारे बुद्धि विकसित होने हो तो गुरु के उपदेश का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसका उदाहरण देते हैं, तेजो विना सहस्रांशो कथम स्फुरति पंकजम, सूर्य उदय हुए बिना जैसे कमल विकसित नहीं होता है, तो सूर्य का किरण पड़ते से धीरे 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 कमल विकसित हो जाता है। तो हमारे प्रभानंद रोज कमल लाता है, वो खिलता नहीं, उसको जबरदस्ती उसको विकसित करना पड़ता है। भगवान को चढ़ाने के लिए कमल लाता है, क्योंकि उसको सूर्य किरण अभी विकसित नहीं हुआ है, उसके ऊपर पड़ा नहीं, उसको ला करके रखता है, पानी में डालता है तो भी नहीं विकसित होता, फिर हाथ से खींचते खींचते जबरदस्ती उसको विकास करना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग गुरु के उपदेश के बिना यदि हमारे बुद्धि को विकसित करना चाहते हैं तो जबरदस्ती होता है, लेकिन उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। जो स्वयं विकसित होता है उस कमल में जो सुंदरता होती है वो हाथ से करने में उतनी सुंदरता नहीं आती है। इसलिए हमेशा गुरु के उपदेश को सुनना चाहिए। सूर्योदय मात्रेण सूर्यकांत प्रकाशते गुरुरालोक मात्रेण शिष्यो बोधेन भासते। उदाहरण और दूसरा देते हैं, सूर्यकांत एक मणि है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही जैसे उसमें प्रकाश निकलता है
उसी प्रकार गुरुरालोक मात्रेण शिष्यो बोधेन भासते। गुरु के कृपा कटाक्ष प्राप्त होते ही शिष्य का चित्त जो है ज्ञान से पूर्ण हो जाता है और प्रकाशमान होने लगता है। अद्वैत परमानंद प्रबोधैक प्रकाशकम उपायम शृणुयात् शिष्यः सद्गुरुं प्राप्य सांजलि। तो गुरु के पास जाने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बताते हैं। अद्वैत परमानंद प्रबोधैक प्रकाशकम उपायम शृणुयात् शिष्यः सद्गुरुं प्राप्य सांजलि। शिष्यः सद्गुरुं सांजलि प्राप्य, गुरु के पास आने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि अद्वैत परमानंद प्रबोधैक प्रकाशकम, शिवाद्वैत ज्ञान को प्रकाशित करने वाले अर्थात शिवाद्वैत प्राप्त होने का उपाय क्या है। मैं शिवाद्वैत ज्ञान पाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके उपाय क्या है, इसके बारे में गुरु के पास जाकर के उनको प्रश्न करना पड़ता है। किम तत्वं परमं ज्ञेयं केन सर्वे प्रतिष्ठिताः कस्य साक्षात् क्रिया मुक्ति कथयेति समासतः। फिर कैसे गुरु से प्रश्न करना तो बताते हैं। किम सत्यम परमं ज्ञेयम, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ तत्व और जानने योग्य तत्व क्या है, जिसको जानने से हमारा सारा संसार मिट जाता है, जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे परम तत्व क्या है। केन सर्वे प्रतिष्ठिताः, कुछ भी वस्तु रखने के लिए जैसे कुछ आधार चाहिए, जैसे हम लोग यहां सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे सिंहासन के लिए नीचे की जमीन आधार है, उस जमीन के लिए नीचे का जमीन आधार है। इस तरह आधार के बारे में विचार करते जाएंगे तो एक का आधार दूसरा, दूसरे का आधार तीसरा, ऐसे होता जाता है। लेकिन कहते हैं सबका आधार कौन है। केन सर्वे प्रतिष्ठिताः, किसके द्वारा सबकी प्रतिष्ठा हो गई है। कस्य साक्षात क्रिया मुक्ति, जिसके साक्षात्कार करने से जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा तत्व कौन सा है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए गुरु से प्रश्न करना चाहिए। इति प्रश्ने कृते पूर्वं शिष्येन नियतात्मना ब्रूयात् तत्वं गुरुस्तस्मै येन स्यात् संसृते लयः। इस प्रकार जब शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, गुरु संसार के निवृत्ति करने वाला ज्ञान को उनको उपदेश करता है। कहते हैं शिव एव परम तत्वं चिदानंद सदाकृते स यथार्थस्तदन्यस्य जगतो नास्ति नित्यता अयथार्थ प्रपंचोयम प्रतिष्ठति शंकरे सदात्मने यथा शुक्तो रजतत्वं व्यवस्थितम। तो बताते हैं शिव एव परम तत्वं चिदानंद सदाकृते, शिव ही एक परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, वो सच्चिदानंद रूप है और उसको छोड़ करके सब जो है व्यर्थ है, अन्यथा है और अनित्य है। अयथार्थ प्रपंचोयम प्रतिष्ठति शंकरे सदात्मने यथा शुक्तो रजतत्वं व्यवस्थितम। तो परमात्मा एक ही है, सत्य है, तो और प्रपंच क्या है। तो कहते हैं प्रपंच उसमें प्रतिष्ठित है, जैसे शुक्ति में रजत प्रतिष्ठित है, आपको भाषित होता है, वस्तुतः है शुक्ति, लेकिन जैसे रजत का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार है तो परमात्मा ही, लेकिन हमको प्रपंच का बोध हो जाता है। इसलिए शिवोहमिति भावेन शिवे साक्षात् कृते स्थिरम मुक्तो भवति संसारान् मोह ग्रंथेर्विभेदतः शिवं भावय चात्मानं शिवादन्यन्न चिंतय एवं स्थिरे शिवाद्वैते जीवन मुक्तो भविष्यति। गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, आप हमेशा शिवोहम की भावना करते रहो और शिव का साक्षात्कार उसी से तुमको हो जाता है, और शिव भावना को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की भावना नहीं करना। इस प्रकार शिवाद्वैत ज्ञान स्थिर रखने से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। एवं प्रचोदित शिष्यो गुरुणा गुणशालिना जगत पश्यन् जीवन मुक्तो भी जायते। इस प्रकार इस शुश्रूषा स्थल में बताया जाता है, गुरु के उपदेश का श्रवण करने से शिष्य जो है धीरे धीरे धीरे
अपने सारे अज्ञान को दूर करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु के पास अवश्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार शुश्रूषा स्थल के बारे में बताने के बाद आगे का स्थल का नाम है सेव्य स्थलम। जब गुरु का आदेश का पालन करते हुए शिष्य शास्त्र का श्रवण करता है तो शिष्य शिष्य नहीं रहता, शिष्य भी जा करके गुरु बन जाता है। उसी को यहाँ पर बताते हैं, गुरुवाक्यामृतास्वादात् प्राप्त बोध महाफल शुश्रूषुरेव सर्वेषां सेव्यत्वात् सेव्य उच्यते। गुरु के अमृत रूपी उपदेश को सुनते सुनते जब वो जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त जो शिष्य है वो शिष्य भी अन्य लोगों के द्वारा सेव्य हो जाता है, अर्थात उनके ऊपर भी भक्त लोग श्रद्धा करने लगते हैं। इस प्रकार गुरु के उपदेश के द्वारा, योग्यता के द्वारा प्रपंच में जो सबके प्रति मन में आस्था जिसके मन में उत्पन्न हो जाते, जिसके प्रति, उसको सेव्य शब्द से कहा जाता है। गुरुपदिष्टे विज्ञाने चेतसि स्थिरतांगते साक्षात्कृत शिव शिष्य गुरुवत् पूज्यते सदा। गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को जिसके मन में स्थिर हो गया है, ऐसे व्यक्ति शिव का साक्षात्कार करने के बाद जैसे गुरु प्रपंच में पूज्य होता है, गुरु के आज्ञा का परिपालन करने वाला शिष्य भी गुरु के जैसे पूज्य हो जाता है। ज्ञानादाधिक्य संपत्तिर गुरोर यस्माद् उपस्थिता तस्माद् ज्ञानागमात् शिष्यो गुरुवत् पूज्यतां व्रजेत। शिवोहमिति भावस्य नैरंतर्याद विशेषतः शिव भावे समुत्पन्ने शिववत् पूज्य एव सः। कहते हैं गुरु के उपदेश सुनते सुनते शिष्य जो है शिव ध्यान के द्वारा, शिव ज्ञान के द्वारा जब शिव स्वरूप हो जाता है, जैसे शिव पूज्य होता है, सेव्य होता है, उसी प्रकार वह शुश्रूष स्थल का साधक भी सबके द्वारा सेव्य बन जाता है। विषयासक्त चित्तोपि विषयासंग वर्जितः शिव भावयुतो योगी सेव्यः शिव युवापरः। विषयासक्त चित्तोपि विषयासंग वर्जिता। यद्यपि संसार में रहते हुए जिसका चित्त परमात्मा में आसक्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति संसार में रहते हुए विषयों का संग उनके इंद्रियों के द्वारा होने पर भी उनकी मन की वृत्ति उसमें आसक्त नहीं रहती है। इस प्रकार शिवभाव युतो योगी सेव्यः शिव युवापरः। शिव भावना से युक्त योगी जैसे शिव सर्व प्रपंच के लिए सेव्य है, पूज्य बन जाता है, उसी प्रकार यह भी सेव्य बन जाता है। इस प्रकार श्री सिद्धांत शिखामणि के इस लिंग षटस्थलांतर्गत प्रसादी स्थल में गुरु के पास जाने के बाद शिष्य की योग्यता कैसे बदलती जाती है और धीरे धीरे गुरु कृपा कटाक्ष के द्वारा अपने संसार सागर को दूर करके शिष्य जैसे शुश्रूषु कैसे बनता है, शिष्य सेव्य कैसे बनता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप लोग भी गुरु के सानिध्य में रहते हुए, इस शास्त्र का श्रवण करते हुए, अपने मन में शिव भावना को दृढ़ करते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयत्न करेंगे। इन वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।